जेईई 2025 22 जैन यानी कि आज के दिन ये जो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बहुत ही आसान था, आसानी से तुम बना सकते हो। एक बार ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन में बोला गया था ना कि एक 5 लेटर वर्ड जो है हमें बनाना है यूजिंग एनी डिस्टिंक्ट 5 अल्फाबेट, कोई भी 5 अलग अलग अल्फाबेट से बनाना है। कंडीशन ये दिया हुआ है कि मिडिल अल्फाबेट जो है ना वो एम होना चाहिए। 5 लेटर वर्ड है बालक, है ना, बीच में क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, बीच में एम को पुट कर दिए। क्लियर है? लेटर शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका ध्यान रखना है तुम्हें मेरे भाई, इसका ध्यान रखना है कि लेटर जो है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। मतलब कि शुरुआत में अगर ए लिखे है ना तो ए के बाद बी होना चाहिए, ए बी एम ऐसे जाएगा, लेकिन बी ए नहीं आएगा, यहां बी फिर ए, ये बात नहीं होगा। बात क्लियर है? तो अब एम को तो यहां फिक्स करना है, और एम का पोजीशन अगर देखोगे अल्फाबेट में तो वो 13 थे बालक, है ना। तो इसके पहले टोटल अपने पास 12 लेटर है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है तो इसके पहले इन्हीं 12 में से कोई लेटर होगा, कोई भी 2 लेटर, है ना। तो 12 में से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट करने का कितना तरीका है बालक, 12 से 2। इसको फैक्टोरियल 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसका अरेंजमेंट से हमको कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ ए और बी आ गया तो ए बी ही होना चाहिए, बी ए नहीं होगा, यानी कि इसे हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद देखा जाए, देखो 13 नंबर पर आ गया ना, तो 13 के बाद और अपने पास 13 अल्फाबेट है, तो एम के बाद वाला ही अल्फाबेट रहेगा। तो अपने पास टोटल यहां से लेकर के देखो 13 के बाद टोटल 13 अल्फाबेट है, उसमें से फिर 2 प्लेसेस को भरना है, यानी कि 13C2 तरीके से। तो ये बालक इन दोनों को सॉल्व करके हमें मल्टीप्लाई करना था। इसको सॉल्व नेक्स्ट पेज पर किया गया है, इसको देख लो। हम लोग जब 12C2 निकाले तो बालक 66 आ गया, और 13C2 निकाले तो 78 आ गया। तुम भी निकाल करके देख लेना। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया मेरे भाई तो वो आया मेरे भाई 5148। यही अपना फाइनल आंसर था इस क्वेश्चन का।